तो इसमें देखिए होता क्या है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, चालक तार है। क्या है? एक चालक तार है। इसकी भौतिक अवस्था विशेषतः, इसमें क्या किया जाता है, विशेषतः, विशेषतः ताप, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था में, यानी कि इसको काट कर छोटा कर सकते हैं और चालक तार मोटा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन विशेषता इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। किसी चालक तार की, मान लीजिए एक चालक तार है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में परिवर्तन न किया जाए, ताप में क्या हो, परिवर्तन न किया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि आपका एक चालक तार है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है, आई दिखाया गया है, धारा प्रवाहित हो रहा है, और इधर आपका क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, और यह दोनों बिंदुओं के बीच में यह प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया हुआ है, विभवांतर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में परिवर्तन न किया जाए, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा आई सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आया? एक बार और ध्यान दीजिएगा, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा I सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पे आपका विभवांतर अगर V लिया जाए और धारा I, तो यहाँ पे V जो होगा धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये आपका ओम का नियम है। अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इनके बीच का विभवांतर अगर V माना जाए और इसमें बहने वाली जो धारा है वो I हो, तो यहाँ पे आपका बनेगा V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ से V जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर कोई बराबर का, यानी कि बराबर का जब चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आता है। क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यह नियतांक आपका हटेगा, तो ये अनुक्रमानुपाती आपका हटेगा तो एक नियतांक आता है, वह नियतांक आपका आएगा R। क्या आएगा, R आएगा, जिसे कहते हैं, ये तो आपका एक नियतांक हो गया जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये R आपका क्या है, प्रतिरोध। अगर यहाँ से R का मान निकाला जाए तो R बराबर, देखिए R को अगर इसी जगह रहने दिया जाए तो I यहाँ पे गुणा में तो आएगा इसके भाग में, बटे में आ जाएगा, तो आपका V ऊपर होगा और I क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ से R का मान आप निकाल सकते हैं। R को कहेंगे हिंदी में प्रतिरोध, V को कहेंगे विभवांतर, और I को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। तो R बराबर V बाई I हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, इसका यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक निकालने के लिए देखिए, ये इसे हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध, और ये जो होता है आपका विभवांतर होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा, और धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये यानी कि प्रतिरोध का मात्रक आप क्या निकाल लिए, वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका एक और मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं ओम। ओम एक जो है कि वैज्ञानिक का नाम है ना, उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम है। और इनका एक और मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर। यह दोनों मात्रक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप ज्यादातर यूज करेंगे ओम ही हर जगह यूज हो जाता है, लेकिन वोल्ट प्रति एम्पियर माइंड में उतना नहीं रहता है। तो इसे भी आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बोल देगा कि ओम का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो आप ओम जानते हैं, और उसके बाद अगर वोल्ट प्रति एम्पियर दे दिया, ओम दिया ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं अगर दे देगा तो आप इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा ना। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर ओम नहीं है तो वोल्ट प्रति एम्पियर है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर पे आप टिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इस फार्मूले से आप जो है कि परिभाषा भी लिख सकते हैं, और इस फार्मूले से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले
से इसमें का दिया हुआ सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार डिफिनीशन और बताते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को राइट कराते हैं। देखिए, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा I सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, धारा I, फिर उसके बाद ये जो बनाया गया है यह आपका एक सिरा यहाँ पे A है और एक दूसरा सिरा यहाँ पे B है, इनके बीच में ऐसे बनाया गया है, तो ये प्रतिरोध है आपका। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का यह काम होता है कि यह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है, उसमें कमी करता है, रुकावट पैदा करता है। तो यहाँ पे जब धारा जाएगा, अगर ये सीधा लाइन होता तो धारा यहाँ से यहाँ तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाता, लेकिन प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो धारा जब ऐसे बन जाएगा, तो धारा जब यहाँ पे आएगा तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे क्या होगा? धारा के मार्ग में रुकावट करने का काम करता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। यानी कि आपका अगर प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा होगा तो धारा का मान आपका कम होगा, वहां यानी कि कम हो जाएगा। अगर धारा का मान अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं V बराबर आपका, यहाँ से R बराबर V बाई I। तो यहाँ पे R और I आपस में क्या है? अब यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे एक सिरा है, यहाँ पे दूसरा सिरा है, इनके बीच में यहाँ पे प्रतिरोध दर्शाया गया है और दोनों सिराओं के मध्य यहाँ पे विभवांतर लगाया गया, यानी कि एक वोल्टेज लगाया गया है। इसमें यह गणना आप कर सकते हैं कि जब यह प्रतिरोध यहाँ से प्रवाहित हुआ धारा का मान, प्रतिरोध में वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा, यानी कि इस सिरे से लेकर इस सिरे के बीच में वोल्टेज का मान क्या होगा, आप यहाँ पे गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चित्र था। इस चित्र को राइट जो है बना लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चित्र बना लिए, अब इसके आगे का आप लोग जो है कि कल बताया जाएगा।